ए मेरे तिलसिम ग्लोब, मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी दिखाओ। ग्लोब में साबु दिखाई देता है। सचमुच उसकी मांसपेशियां सुंदर और सुडौल हैं। मुझे उसके पास जाना चाहिए। जैसे ही वह साबु के यहाँ प्रकट होती है, जवान, मैं संसार की समर्थ जादूगरनी जुलजुल तुम्हें अपना पति चुनती हूँ। साबु कहता है, जाओ, मुझे अपना काम करने दो। तुम्हारी असीम शक्ति और मेरा जादू अगर मिल जाए तो हम दुनिया जीत सकते हैं। मिस जुलजुल, लगता है तुम्हारे दिमाग का कोई पेच ढीला हो गया है। देखो, मेरी सुंदरता और जादू से मोहित होकर कई नौजवान ने मेरा हाथ मांगा, मैंने सबको ठुकरा दिया। तुम्हारे इस कथन से मैं प्रभावित नहीं हुआ। मैंने सारी उम्र कुंवारा रहने का वचन लिया है। घमंडी, तुम्हें मुझे ठुकराने की सजा मिलेगी। चट्टान इस पर गिरो और इसको चकनाचूर कर दो। चट्टान ऊपर से गिरना शुरू कर देती है। साबु एक तरफ हट जाता है। ओह, बाल बाल बचा। तुम मेरी एक इच्छा तो पूरी कर सकते हो। मेरे साथ यहाँ चाय पियो। मैं लस्सी पीता हूँ। लस्सी सही, अंदर आओ। लस्सी स्वादिष्ट है, जी भरकर पियो। जुलजुल, तुम हंस क्यों रही हो? मैंने तुम्हें लस्सी में जहर मिलाकर दिया था जिसे तुम पी गए। तुमसे शादी करने से मरना अच्छा है। क्या कहा? मेरी हार हो गई। उस जादुई छड़ी को क्या फायदा? जुलजुल ने जादुई छड़ी तोड़ दी। चाचा चौधरी, मैंने साबू को जहर दिया था मगर वह मरा नहीं। आजकल हर चीज़ मिलावटी मिलती है, जहर भी। मुझे अपनी मम्मी हुलहुल के पास जाना चाहिए। जादूगर हुलहुल, तिलस्मी आईने बता, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? मुझे भूख लगी है, रोटी दो। आईना बोलता है, हुलहुल तुम। पतिदेव, सब्र से काम लो, तुम्हें असली रूप में लाकर खाना देती हूँ। सुम सुम, लो, तुम अपने असली शरीर में आ गए, खाना खा लो। तभी जुलजुल वहाँ प्रवेश करती है। मम्मी, मेरी बेटी को किसने रुलाया? तुम्हारे लाड़ प्यार ने जुलजुल को जिद्दी बना दिया है। तुमने मेरी बेटी को जिद्दी कहा, कुत्ता बन जाओ। जुलजुल अपनी मम्मी से बोलती है, साबू नाम का एक शक्तिशाली आदमी मुझे अच्छा लगता है मगर वह मेरे साथ शादी करने को तैयार नहीं। पुरुषों की राय नहीं पूछी जाती। जिस तरह मैंने तुम्हारे पिता को जानवर बनाकर रखा है उसी तरह उस जादुई छड़ी से तुम अपने शौहर को कुत्ता बना डालो। फिर देखना, वो सारी उम्र तुम्हारे पीछे दुम हिलाता घूमेगा। मैं यही करती हूँ। साबू चाचा चौधरी के घर पर मिलेगा। बेवकूफ़, तुमने मुझे ठुकराया, मेरा अपमान किया, अब उसका नतीजा भुगतो। मैं तुम्हें कुत्ता बनाने जा रही हूँ। तभी चाचा चौधरी एक चूहे को घर से भगा रहे होते हैं। चूहे, मेरे घर से भाग। चूहा भागता हुआ जुलजुल के ऊपर उछल पड़ता है। ओह, जादुई छड़ी, मेरे सिर से छूने से मैं जानवर बन रही हूँ। जुलजुल मुझे कुत्ता बनाने आई थी। जुलजुल वापस अपनी मम्मी के पास पहुँचती है। उसकी मम्मी जुलजुल का यह रूप देखकर हैरान रह जाती है। जुलजुल ने जादुई छड़ी गलती से अपने ऊपर ही घुमा दी थी। महाराणा बादशाह अकबर ने संदेश भेजा है कि आप हमारी अधीनता स्वीकार करें, नहीं तो जंग होगी। अपने बादशाह से कह दो, राजपूत मातृभूमि की रक्षा में मर सकता है लेकिन किसी की दास्ता कबूल नहीं करेगा। मंच पर नाटक चल रहा था महाराणा प्रताप का। वाह प्रताप, जियो, वाह, अच्छा एक्टर है। घर पर, प्रिय, आप ड्रामे में कोई दूसरा रोल क्यों नहीं करते? कांता, राणा प्रताप का रोल करते करते मुझे इतना अरसा हो गया कि लोग मेरे असली नाम शंभू दयाल भूलकर मुझे प्रताप के संबोधन करने लगे हैं। अब मैं ड्रामे का लिबास उतारकर सोने जा रहा हूँ। खर खर, कांता,
मेरा ड्रामे का सारा लिबास ज्यों का त्यों पड़ा है, मगर मूछें गायब हैं। क्या दुनिया में मुझे तुम्हारी मूछों की रखवाली के सिवा कोई और काम नहीं? पिछले 8 दिनों से मैं 8वीं बार मेरी मूछें खोई हैं। जरूर नई खरीदनी पड़ेगी। शंभू दयाल दुकान पर पहुंचता है। कैसी मूछें चाहिए? हिटलर की स्टाइल की, रावण की, औरंगजेब की, या बाल गंगाधर तिलक की, राणा प्रताप की? कांता मैं नई मूछें खरीद लाया। आज रात मैं इन्हें लगाए हुए सोऊंगा ताकि ये खोए नहीं। रात को जब शंभू दयाल सोता है तो मूछें लगा कर सोता है। खर खर। अगले रोज मेरी मूछें खरीदते खरीदते मेरा दिवाला निकल जाएगा। मुझे चाचा चौधरी के पास जाना चाहिए। चाचा जी 9 बार मेरी मूछें खो चुकी हैं। मैं ड्रामे में रोल कैसे करूँगा? प्रताप आओ तुम्हारे घर चलें। चाचा जी जैसे ही शंभू दयाल के घर पहुँचते हैं, मिसेज कांता मैं तुम्हारे लिए स्कार्फ लाया हूँ। चाचा जी आप कितने अच्छे हैं। जैसे ही कांता स्कार्फ सिर पर बांधती है। स्कार्फ कैसा है? बहुत खूबसूरत। ओह सिर में खुजली। स्कार्फ में जुएं थे। जल्दी में जैसे ही कांता स्कार्फ को खोलती है, ओह बाल खोलकर जुएं झाड़ना होगा। प्रताप तुम्हारी खोई मूछें तुम्हारी पत्नी के बालों से निकली हैं। देखो प्रताप, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपना जूड़ा बड़े से बड़ा करने का शौक़ था। चूँकि तुम्हारी मूछें मेरे बालों जैसे काली थी, मैं उन्हें रात को चुराकर अपने जूड़े में रख लेती थी। इस तरह चाचा चौधरी ने मूछों का चोर पकड़ लिया।